हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग पर निकला हुआ हूँ। लगभग मेरे को 1 महीना हो गया है। इस वजह से फाइनेंशियल एजुकेशन पर कोई भी वीडियो नहीं डल पाया है, क्योंकि मैं 6 फरवरी को गोवा से निकला था तो मुंबई गया, गो कोलकाता। अभी इस समय मैं थाईलैंड में हूँ, 1 हफ्ता बैंकॉक में रहा, अभी मैं पटाया में हूँ। तो इसलिए मैं नई वीडियो डाल पाया और अभी भी रेगुलर नहीं डाल पाऊँगा जब तक मैं गोवा नहीं पहुँचूँगा। पर मैं आपको ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ, ये बताने के लिए नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर ये सोलो ट्रैवलिंग में अलग अलग जगह पे जाने पे ये चीज़ मेरे को मालूम पड़ी, कि जो पहले भी मालूम थी पर इसको नज़दीक से महसूस किया कि डॉलर की वैल्यू बहुत है। पूरी मतलब एक मजबूत करेंसी है डॉलर। और अगर आपको दुनिया में सक्सेस होना है, दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, और दुनिया में सक्सेस होने का मतलब मैं इलॉन मस्क नहीं कह रहा हूँ, और देश में सक्सेस होने का मतलब मैं मुकेश अंबानी नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ढंग से पैसा कमा के उसको यूज़ कर पाता है तो उसको मैं भी सफलता मानूंगा। तो होता क्या है कि हम लोग रुपए में कमाते हैं और डॉलर में खर्च करते हैं। जैसे आप इंडिया में रुपए में कमा रहे हो और अब मान लो आप थाईलैंड आए, या आप साउथ एशिया का टूर किया आपने, या आप कहीं और दुबई चले गए, कहीं भी चले गए, आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन में शो मनी डॉलर के रूप में होगी, या उनकी करेंसी को आप डॉलर के थ्रू एक्सचेंज करोगे। तो डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और डॉलर डेली हम जैसे मतलब जो कंट्रीज़ हैं, जो जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं, उनसे तेज़ी से उनके हाथ से निकलता जा रहा है। देखो हमारा 76 होते होते अब 83 रुपये, अभी मैंने डॉलर परचेज़ किया है यहाँ आने के लिए। तो मैंने 83 रुपये 50 पैसे का, 83 रुपये 80 पैसे का मैंने डॉलर परचेज़ किया था कलकत्ता से विद बिल। ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है कि रुपए में कमा के डॉलर में खर्च करना, ये बिल्कुल गलत है। आपको धीरे धीरे प्लान करना पड़ेगा कि आपकी इनकम डॉलर में हो और डॉलर में ही खर्च हो, या डॉलर में हो के रुपए में खर्च करो। इंडिया में रह रहे हो तो डॉलर में कमाओ, रुपए में खर्च करो, और डॉलर में कमाओ, डॉलर में खर्च करो अगर बाहर जाते हो तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कर रहा था काफ़ी सालों से, जिसकी वजह से मैं ये ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। तो वो कैसे होता है, देखो, वो आप रुपीज़ में कमा रहे हो तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल सकते हो जो डॉलर के फ्लक्चुएशन के हिसाब से चलता है। आप डायरेक्ट यूएस के म्यूचुअल फंड्स में या यूएस की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एक दो वीडियो बना के डाले, आप देख लेना उसको। तो या यूट्यूब के थ्रू या स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी मेरे को पैसा आता है वो डॉलर्स में आता है। तो अगर इंडिया में जब भी डॉलर महंगा होगा तो थोड़ी महंगाई बढ़ती है ना। और डॉलर जितना महंगा होता है मेरी इनकम उतनी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मेरी इनकम जो है वो 80 टू 90% डॉलर्स में है। तो ये प्लान मैं कई सालों से कर रहा था, जिसका आज मुझे वो फल भोगने को मिल रहा है। तो मैं यही आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा इंटेलेक्ट बनो, थोड़ा आगे की सोच के चलो। तो क्योंकि डॉलर्स में आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर पहले सोचना तो शुरू करो। जब सोचोगे, अब रुपए में कमाया, रुपए में खर्च किया, रुपए में इन्वेस्ट कर दिया, रुपए में ही रिटर्न ले लिया, और फिर जब जरूरत पड़ी डॉलर खरीदने की तो डॉलर तो बहुत महंगा हो गया। और तो अब डॉलर में अगर आपकी इनकम आ रही है तो डॉलर जब रुपीज़ में कन्वर्ट होगी तो रुपए ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए ये जो लोग बाहर क्यों भागते हैं नौकरियां करने के लिए, क्योंकि बाहर उनको जो पैसा मिलता है वो डॉलर्स के हिसाब से मिलता है। वो अपने यहाँ से कम डॉलर देते हैं, अगर अपने यहाँ के लोकल बंदे को देंगे तो ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, पर यहाँ वाले को देते हैं तो उनको कम डॉलर देने पड़ते हैं। पर इनके कम डॉलर भी इंडिया में कन्वर्ट होने के बाद एक अच्छी खासी बड़ी सैलरी बन जाती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डॉलर में कमाओ, डॉलर में खर्च करो, डॉलर में कमाओ, रुपए में खर्च करो, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ना कि रुपए में कमाने की। तो रुपए में कमाने वाला आदमी बजट ही बनाता रह जाएगा। देखो, तो ये मेरे को जो यहाँ पर है, और जिनके पास डॉलर्स हैं वो वही असली बादशाह है। यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, मतलब थाईलैंड में तो 80% फॉरेनर्स ही, फॉरेनर्स भी कौन से, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के फॉरेनर्स। तो वो सारे वेस्टर्न कंट्री वाले यहाँ घूमते हैं खुला, मतलब जितना पैसा हम यहाँ पे बजट ट्रैवलिंग में बजट बनाते हैं उतना वो टिप में दे के चले जाते हैं, जितना हम 1 दिन में या 2 दिन में सेव करते हैं। तो करेंसी मजबूत है उनकी, ये बात तो माननी पड़ेगी, डे बाई डे हो रही है और उसका असर फिर हमें दिखता है। हाँ, हम ये देख कह सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान की हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, ये कह के हम खुश तो हो सकते हैं, पर बहुत सारे देश हमसे आगे निकल चुके हैं। बांग्लादेश है उदाहरण के तौर पे। तो हम श्रीलंका या पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने आप में खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जो गलतियां कर रहे हैं वो तो भुगत ही रहे हैं।
अभी मेरे यहाँ पे कई पाकिस्तानी लोगों से बात हुई, वो यहाँ पर ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं, तो वो बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ डॉलर कितने का है? तो उन्होंने बोला 240 रुपये का। मतलब जो डॉलर मैंने 83 रुपये 80 पैसे का खरीदा, वही डॉलर पाकिस्तानी 240 रुपये का खरीदते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ पेट्रोल कितने का है? 270 रुपये का खरीदते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ पेट्रोल कितने का? कह रहा 240 रुपये लीटर। हमारे यहाँ तो, और उनकी यहाँ कमाई नहीं है ज़्यादा, ये वो अपनी सरकारों को वो कह रहे थे। पर हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो हालात बहुत बेहतर है, ये बात सच है, पर हमारे ये इनके कंपैरिजन में बेहतर है ना। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे भी कमाई और खर्चे के बीच का गैप बढ़ रहा है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको, मतलब मैं कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बात करूँगा, ना मैं करता हूँ। हर सरकार अच्छा काम भी करती है, हर सरकार बुरा काम भी करती है, तो वो मुद्दा नहीं है हमारा। पर ये मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट और अपने जो इनकम सोर्स है वो उसको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसे इनकम सोर्स भी बनाओ जो डॉलर्स में पैसा दे सकते हैं। वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो आप अपने रिसर्च करो, या मेरे समझ में आएगा तो मैं वीडियो में बना के डालूंगा, और मैं ऐसा करता भी रहता हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि डॉलर्स में, मतलब हम खुश तो नहीं हो सकते क्योंकि देश में महंगाई बढ़ती है, बाकी लोगों को तकलीफ होती है, पर आपका अगर रेवेन्यू कुछ पार्ट डॉलर्स में आ रहा है तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को यूट्यूब से $1000 आते हैं, तो अगर डॉलर, एक डॉलर मान लो 70 रुपये का है तो उसको 70,000 रुपये मिलेंगे, और अगर डॉलर 83 रुपये का है तो उसको 83,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। पर इंडिया में वहीं पर डॉलर महंगा होने पर महंगाई बढ़ेगी, तो जो लोग रुपीज़ में कमा रहे हैं उनको नुकसान होगा, कि वो जब सामान खरीदने जाएंगे तो उनका कम सामान आएगा उतने रुपए में, और जिसने डॉलर में कन्वर्ट हुआ है रुपया, तो उसका गैप डिफरेंस बढ़ेगा। महंगाई भी बढ़ती है पर महंगाई कम बढ़ेगी, और उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के शायद ये बात समझ में आई हो। मैं हर चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि रिसर्च करो, अपनी अकल लगाओ, सुनी सुनाई बातों पे मत आओ, बी ए रैशनल। और जैसे ही मैं गोवा पहुँचूँगा तो रेगुलर वीडियो डालूँगा। और ओके, गुड बाय, थैंक यू। ये थाई बाट है, ये 100 रुपये है, 100 रुपये का ये नोट है, थाई भाट, भाट बोलते हैं, थाई भाट, 100 रुपये। ये 100 रुपये को ख़रीदने के लिए मुझे 254 रुपये देने पड़े। मतलब हमारे इंडिया के 254 रुपये ये 100 का नोट है। यहाँ पर 100 रुपये की अगर मैं थाली खाता हूँ, खाना खाता हूँ, पहली बात तो यहाँ 100 रुपये में थाली ढंग की मिलेगी नहीं, मिलती भी नहीं है, और जो 150 रुपये से कम की नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ 100 रुपये में ख़रीदता हूँ तो मेरे को वो 250 रुपये की पड़ती है। तो महंगा देश है ये, छोटा सा देश है पर महंगा है, क्योंकि टूरिज़्म के ऊपर चलता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस इनको वेस्टर्न कंट्री से आता है। हम जैसे लोग क्या पैसा खर्च करेंगे यहाँ के। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो शायद आपको काम का लगा होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।